हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ बिटकॉइन एंड इथेरियम। रीज़न फॉर माय एंट्री इज़ बेसिकली यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई थी और यहाँ पर कंसोलिडेटिंग स्ट्रक्चर था। यहाँ पर फुल्ली लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, यहाँ पर माइनर लो को स्वीप किया है और यहाँ पर इन दो लो को स्वीप किया है। वहीं से ही अपसाइड मोमेंटम दिया है, वॉल्यूम में चेंजेस आया है। और हायर टाइम फ्रेम देखे तो हायर टाइम फ्रेम भी काफ़ी बुलिश है और यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ आई थिंक इस हाई को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक स्वीप हो चुका है और वहीं से यहाँ पर एक और स्वीप किया है और यहीं से अपसाइड मोमेंटम दे रहा है और वॉल्यूम भी काफ़ी अपसाइड का काफ़ी अच्छा है। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट एंट्री। और 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड पे आई थिंक वी कैन डू ब्रेक इवन। और बिटकॉइन में आते हैं तो यहाँ ऑलरेडी हमारी एंट्री बन चुकी है। सो रीज़न इज़ बेसिकली सिंपल, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पर ये कैंडल का लो स्वीप हुआ है और कुछ मेजर हुआ नहीं है। हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो हायर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर इस साइड स्वीप हुआ है, यहाँ पर आया है और यहीं से बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है थोड़ा सा, लेकिन अभी तक 4 आवर इसका बेरिश है और यहाँ पर इस हाई को यहाँ ब्रेक किया है और यहीं से वापस बुलिश मोमेंटम दे रहा है लोअर टाइम फ्रेम में। यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 4 आवर में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है। और 15 मिनट में अगर हम वापस जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ रहा है और काफ़ी अपसाइड मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड 3 मिनट में भी ई एम ए क्रॉस ओवर हो चुका है और 5 मिनट में भी ई एम ए क्रॉस ओवर हो चुका है। और देखते हैं आगे क्या होता है ट्रेड में। मेरी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, ई एम ए क्रॉस ओवर है, डबल जोन ओवरलैपिंग है और बस मैं वही को फॉलो करता हूँ और वहीं से ही एंट्री ले लेता हूँ। यहाँ पर अगर लगेगा कि ब्रेक इवन करना है अच्छे खासे मोमेंटम में तो हम ब्रेक इवन भी करेंगे। बाकी मैं ब्रेक इवन करता नहीं हूँ, मैं टीपी या फिर एसएल ही जाने देता हूँ। मैं ब्रेक इवन कभी नहीं करता, लेकिन अगर सिचुएशन बनेगा मार्केट बहुत मोमेंटम जल्दी जल्दी दे रहा है और फास्ट मोमेंटम आ रहा है तो मैं ब्रेक इवन कर सकता हूँ, क्योंकि वो उसकी वजह से एसएल या फिर टीपी आइदर ऑफ देम कुड गो स्लिप। ट्रेड रिकैप हियर। अभी बजे सुबह के 9:23 और ये फ्राइडे है और कल रात को मैं सो गया था ट्रेड को रखते ही और हमने ब्रेक इवन भी नहीं लिए, ना कि डायरेक्ट एसएल लिया है। और मेरी एग्जिट कुछ यहाँ पर थी, समवेयर बिटवीन हियर इस कैंडल पे। और यहाँ पर ये टीपी नहीं गया था, ऑलमोस्ट 1:1 दे के गया था, लेकिन मैं पार्शल्स बुक नहीं करता। इट्स आइदर एसएल और टीपी। और एसएल और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट समवेयर बिटवीन यहाँ कुछ था और तब तक मार्केट आया नहीं और फिर यहाँ से कुछ एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है जहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम जोन है बिलीव, और वहीं से रिटेस्ट देके अभी कंटिन्यू कर रहा है अपसाइड में। एंड अगर बात करें हम इथेरियम की, सो आई बिलीव कि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम इथेरियम का भी आई थिंक एसएल हिट हुआ है। इट वाज अ रॉन्ग ग्रुप। ओके, यहाँ जाके हम इथेरियम देखेंगे और इथेरियम में एज वी आर सीइंग ओके कि इथेरियम ऑलमोस्ट गया था। इथेरियम ने पहले तो एसएल लिया है, फिर ऑलमोस्ट टीपी से थोड़ा आई थिंक
थोड़ा सा पिप, थोड़े 3-4 पिप समथिंग है। यस, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 4 पिप समथिंग छोड़ के गया है। और यहाँ पर थोड़ा एसएल अगर बड़ा होता और यहाँ पर TP1 पे मैं एग्जिट कर सकता था, लेकिन उसने पहले एसएल लिया है और फिर वहाँ से एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ से मार्केट यहाँ पर कम्प्लीटली डेड हो चुका है और आई डोंट सी एनी मोर अपॉर्चुनिटीज, सो आई कैन एंटर। अभी फिलहाल देखते हैं कि आज फ्राइडे है, मैं कोई बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। एंड अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो ऑलमोस्ट $5 का ये स्टॉप लॉस था, और ये सब में मैंने लॉट और वो सब ऐड किया था, तो स्टॉप लॉस के अमाउंट्स चेंज हो गए थे। इसमें भी आई थिंक $7 का स्टॉप लॉस बना था मैंने जब लॉट ऐड किए थे, और काफ़ी कॉन्फिडेंट था, लेकिन यहाँ से मार्केट ही डेड हो गया था। यहाँ से अगर ये पूरा देखिए, ये पूरा एरिया, यहाँ का स्पेशली एरिया काफ़ी चॉपी हो गया था, सो इसलिए